अच्छा देखिए, आज हमने करना है जो पास्ट परफेक्ट टेंस हमने करना है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है हमारे पास? फेल माजी मुकम्मल, मतलब वो काम जो माजी में शुरू हुआ हो, ठीक है, और किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले वो मुकम्मल हो चुका हो। मतलब कोई काम है आपने शुरू किया है, उसके साथ ही कोई और भी काम शुरू होने वाला है, तो आपने क्या किया है, उससे पहले वो मुकम्मल कर लिया है जो आप पहले काम कर रहे थे। मसलन जैसे अभी आप मेरे लेक्चर लेने से पहले, ठीक है, तो आप क्या कर रहे थे? कोई काम कर रहे थे। अगर कर नहीं कर रहे थे, सपोज करें कि अगर आप कोई काम कर रहे थे, आप खेल रहे थे या मोबाइल यूज़ कर रहे थे, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले वो आपका काम क्या हो गया? मुकम्मल हो गया। तो हम उसे क्या कहते हैं? फेल माजी मुकम्मल कहते हैं। इज इट क्लियर? जी सर, क्लियर। ठीक है, अब इसकी पहचान क्या है हमारे पास? जैसे कि हमारे पास क्या नाम है, पहचान थी प्रेजेंट परफेक्ट में। क्या पहचान थी उसमें? चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये हमारे पास उधर पहचान थी। ठीक है, तो अब इन जुमले में हमारे पास क्या था? ये पास्ट में है ना ये वाले जुमले, तो इसमें वहाँ पे वो प्रेजेंट में था, तो इसलिए वहाँ पे है यूज़ कर रहे थे। चुका के साथ हम है यूज़ कर रहे थे, चुका है, चुकी है, चुके हैं। जबकि ये पास्ट में है तो हम इसके साथ क्या यूज़ करेंगे? चुका था, चुकी थी, ठीक है, चुके थे, ये वाले अल्फाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। इन जुमलों की पहचान के लिए हम ये अल्फाज यूज़ करेंगे। ये देखें, चुका था, जी चुके सर। थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, अलिफ था, अलिफ थी, अलिफ थे, ये अल्फाज हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इनकी पहचान है। अगर हम इसकी देखें कि जी सर। इसकी एग्जांपल देखें, मिसाल देखें इसको समझने के लिए, तो हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, अब देखें सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था आ रहा है। ठीक है, तो हमें एक तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि ये हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, क्योंकि जुमले के आखिर में क्या आ रहा है? चुका था। तो ये हमारे पास क्या है? डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। जिन भी जुमलों के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, अलिफ था, थी, थे, ये अल्फाज आ जाएं, तो वो हमारे पास कौन से होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। ओके, जी सर। ठीक है। ये देखिए अनदर एग्जांपल, तुमने घंटी बजाई तो मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। अब इन जुमले के लास्ट में देखें लिया था आ रहा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, ये देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लिया था। ठीक है, तो जिन जुमलों के लास्ट में ये भी आ जाए, लिया था, दिया था, अलिफ था, अलिफ थी, अलिफ थे, ये अल्फाज आ जाए, तो हमारे पास कौन से होंगे? पास्ट परफेक्ट टेंसेस होंगे। ओके, अब जी सर। हम देखते हैं कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होता है वो होता है हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है इसमें। ठीक है, जिस तरह हमने यूज़ किया था कल डिड। ठीक है, अब डिड क्या था हमारे पास? हमने पास इंडेफिनिट में देखा था डिड। अब जो डिड था, डिड के साथ जो पर्सनल प्रोनाउन थे सिंगुलर और प्लूरल, दोनों के दोनों यूज़ हो रहे थे। यहाँ पे जो हैड है, हैड के साथ भी हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल जो पर्सनल प्रोनाउन है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर या प्लूरल, ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट होंगे उसके साथ क्या यूज़ होगा? हैड यूज़ होगा। ठीक है, और उसके बाद हम जी सर। देखते हैं कि फार्मर वर्ब हमारे पास कौन सी है। फार्मर, इसमें हम थर्ड फार्मर वर्ब इसमें हम यूज़ करते हैं। हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो किया था उसमें भी हमने क्या नाम है, थर्ड फार्मर वर्ब यूज़ की थी। और वहाँ पे लेकिन क्या था? हैज़ बीन और हैव बीन। क्यों था वहाँ पे हैज़ बीन और हैव बीन? इस वजह से क्योंकि वो प्रेजेंट में था, और ये क्या पास्ट में, तो इसलिए हमने इसको हैड में ले लिया। मतलब इसका क्या मतलब होता है? था, चुका था। हैड का क्या मतलब होता है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये इसका मतलब होता है। अब देखते हैं कि हम इसको बनाने का तरीका क्या है, मेथड क्या है। सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास इसका छोटा सा बनाने का मेथड है, तरीका है। ठीक है, कुलिया है हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो होता ही होता है भाई, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ हो रहा है? हैड यूज़ हो रहा है। और हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है इसमें। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, एंड लास्ट में हमारे पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। गोट इट? अब देखें कि हम इसकी जी सर। इसकी अब हम थोड़ी सी एग्जांपल करते हैं।
हम सेंटेंस बनाना किस तरह है हमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखें हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब जिनमें हम वो यूज़ ना करें। क्या यूज़ नहीं होगा? नहीं का लफ्ज़। ठीक है, वो यूज़ ना हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो। वो जा चुका था, अब हम इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? वो मीनिंग था, लास्ट में क्या आ रहा है? चुका था। सबसे पहले तो हमें ये पता चला चुका था से ये कौन सा सेंटेंस है हमारे पास? पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो अब हमें यहाँ से इसका कैसे पता, अब हमने इसको ट्रांसलेशन कैसे करनी है? अब सबसे पहले आपने इसका देखना लास्ट में क्या आ रहा है, था आ रहा है, थी आ रहा है या थे आ रहा है। अगर तो था है तो मतलब क्या है, वो सिंगुलर है, सिंगल चीज़ है, सिंगल पर्सन है हमारे पास, तो हमने उसके लिए अगर था आ रहा है तो ही यूज़ करेंगे, थी आ रहा है तो हम क्या यूज़ करेंगे? शी। अगर आ रहा है हमारे पास थे आ रहा है तो हम उसके लिए दे यूज़ करेंगे। सो हमारे पास क्या था, तो हम ये वो के क्या मीनिंग हो इंग्लिश हम ट्रांसलेट करेंगे ही। ठीक है, जा चुका था, चुका था को हम कहते हैं हैड बीन। ठीक है, उर्दू में हम इंग्लिश में चुका था को कहते हैं हैड कहते हैं हम इंग्लिश में। और जाने को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा है कि हम पास्ट परफेक्ट में फॉर्म ऑफ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। अब जाने की फर्स्ट जो फॉर्म है वो गो है, जो सेकंड है वो वेंट है, और जो थर्ड है वो हमारे पास गोन है। तो हमने यहाँ पे इसकी क्या यूज़ करनी है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी है। तो थर्ड फॉर्म क्या है जाने की? गोन, GONE। इज इट क्लियर? जी सर क्लियर। मैं पहले, ये देखिए सेकंड एग्जांपल, मैं पहले ही चाय पी चुका था। अब मैं अपनी बात कर रहे हैं तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे आई। ठीक है, चुका था हैड आ गया यहाँ पे हमारे पास। पहले को हम कहते हैं ऑलरेडी। ठीक है, पी चुका था टेकन। ठीक है, और टी अपनी चाय, मैं पहले ही अपनी चाय पी चुका था, आई हैड ऑलरेडी टेकन टी। ठीक है, थर्ड एग्जांपल आप देखें हमारे पास, हम काम मुकम्मल कर चुके थे। अब देखिए हम, अब यहाँ पे ज़्यादा आ गए हम। ठीक है, हमारी बात हो रही है तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वी। चुके थे तो हैड हम यूज़ करेंगे इसके लिए। काम मुकम्मल करने को हम कहते हैं फिनिश्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो कंप्लीटेड भी कहते हैं, कंप्लीट भी कहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है कि थर्ड फॉर्म हमने यूज़ करनी है। कंप्लीट की जो थर्ड फॉर्म है वो कंप्लीटेड है, COMPLETED। ठीक है, तो ये कंप्लीटेड, क्या हम मुकम्मल क्या कर रहे हैं? काम, टू द वर्क, हम काम मुकम्मल कर चुके थे। वी हैड कंप्लीटेड माई वर्क। साकिब क्लियर है? जी सर। कोई कंफ्यूजन? नहीं सर कोई कंफ्यूजन ओके, नहीं। अब देखेंगे इसको हमने नेगेटिव किस तरह बनाना है। वो हमें पता ही, हमने नेगेटिव किस तरह बनाना है, पता है कि नहीं पता साकिब? जी सर पता है। चलें, ये अपना आपने मुझे एक जुमला नेगेटिव बना के बताएं। मैं कॉलेज नहीं जा चुका था। अब हमने इसको किस तरह बनाएंगे बताएं मुझे।